हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आरिफ खान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके एकेडमी ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ अपने फैंटास्टिक क्लास फिज़िक्स में। 12वीं का सीरीज़ चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं और अब आज 21वां लेक्चर है। 21st लेक्चर्स को आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये डाइपोल की दुनिया है। डाइपोल के बाद फिर हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि अपने इंस्टीट्यूट, आपका ये यूट्यूब चैनल इस बात को लेकर के संकल्पित है कि किसी भी टॉपिक का अगर इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है तो उसके हर एक पॉइंट को सीक्वेंस में पढ़ाया जाए। ये नहीं कि आज ये पढ़ा कल वो पढ़ा, कभी आपको बोल दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। नो वे, एक सीक्वेंस में अपनी इंस्टीट्यूशन, आपका ये यूट्यूब चैनल एक सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे हर लेक्चर के बाद आप उससे संबंधित न्यूमेरिकल को ज़रूर देखें। अलग बात है कि मैं न्यूमेरिकल के वीडियोस को अलग से अपलोड करूंगा, मेहनत लगती है। बहुत प्यार मिल रहा है आपका, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपका, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई कंट्रीज़ में देखा जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक टू एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब हु इज़ वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, and this is really very appreciating for my team, and it will just like a catalyst which becomes a big success for this YouTube channel. So again, I would like to thank my every viewers, my every subscribers, my every students, my every parents, from the village to the capital of India and the every town who is watching my YouTube. कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। दिस इज़ वेरी टफ कंडीशन, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द एग्जाम लाइक 12 boards, 10 boards, because in this lockdown there is a hidden breaks by closing every institutions, colleges, schools, etc. तो घर पे पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है। पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। आप अभी घर पे हैं, ये नहीं कि जब आ रहे हैं बच्चे को सुना रहे हैं, अरे पढ़ते नहीं हो, ये नहीं वो करते हो, वो नहीं करते हो। बच्चे हैं घर पे, बोर हो रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप नेटफ्लिक्स देखो या हॉटस्टार, स्टूडियो डिज्नी देखो, अमेज़न प्राइम देखो। मैं कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखो और अब बोरिंग तो नहीं होता, बट ये है कि अगर कोई भी आप सीरीज़ को, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, अगर बहुत ज़्यादा एक साथ देखते हैं तो फिर ब्रेन बोलता है नहीं यार बस 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 आप बस रुको। तो इसलिए कहा गया, इसलिए आप देखोगे मेरे वीडियोज़ होते हैं वो 25 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट की वीडियोज़ होते हैं या 30 मिनट की वीडियोज़ होते हैं। उसके बाद मैं मानता हूँ कि इंसान का जो ब्रेन है ना वो रेस्ट चाहता है, तो फिर मैं आपको रेस्ट दे देता हूँ, फिर आप देखो और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाओ, दोस्तों में डिस्कशन करो। फिर प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप आ जाओ। मैं जिस वक्त कमेंट सेक्शन को देखूंगा निश्चित रूप से मैं रिप्लाई करूंगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आप देखते हो कि जब आप मुझसे पूछते हो कोई भी चीज़ तो फिर मेरा रिप्लाई भी तुरंत जाता है, तो बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का हेडलाइन है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ डाइपोल। डाइपोल से संबंधित पोटेंशियल एनर्जी। बोलोगे ये कौन सी बला है सर, कभी आप टाइम पीरियड निकालते हो, कभी फोर्स निकालते हो, कभी टॉर्क निकालते हो, कितना है? तो कुछ भी नहीं है, साइंस है और कुछ भी नहीं है। होता क्या है, इससे पहले कि हम पोटेंशियल एनर्जी वर्ड पे जाएं, ये सब 11वीं में पढ़ना था। वर्क डन बराबर आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप यूँ समझो, बस आपको 2 लाइन में समझा रहा हूँ। जैसे ये चौक है, ये ज़मीन है, अर्थ है हमारा, इससे आप h हाइट ऊपर लाए तो कितना हाइट h,
धरती इसको कितना फोर्स से खींच रही थी नीचे, mg, हाँ या ना। आप इसको एकदम स्लोली लाओ, स्लोली 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 स्लोली। बोलोगे सर स्लोली मतलब क्या हुआ? तो स्लोली में क्या हो रहा है ना कि हम लोग फिजिक्स को बेवकूफ बना रहे हैं। बोलोगे कैसे बना रहे हैं? तो स्लोली अगर इसको आप ऊपर ले जाते हो ना, तो ये माना जाता है कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के क्या है, बराबर है। सिंपल। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, तो वही ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हाइट ऊपर लाए थे, h, तो यही वर्क डन हो गया। किस चीज में वर्क डन हो गया? इस चौक को यहां से यहां लाने में। और जो वर्क डन हुआ इस चौक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। और इसी वर्क डन mgh को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपल। यानी एक बात आप गांठ बांध लो, रिमेंबर इट, माइंड इट, कि जब भी वर्क डन निकालोगे मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, या जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो मतलब वर्क डन है। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, बस, और कुछ भी नहीं, है ना। और स्लोली मतलब आप समझ गए। यानी किसी भी चीज को आप किसी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हो, किसी के स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, किसी के बनावट को चेंज करते हो, तो उसको चेंज करने में जो वर्क डन लगता है वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, बस, और कुछ नहीं। ये 11वीं की चीज है। अब मैं यहां पे आता हूं इस बात को लिंक्ड करते हुए। आपने जब इसको रोटेट किया, मान लो कितना एंगल से रोटेट किया, थीटा से, तो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगा ना, इस तरफ रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, ठीक है। अब आपका मूड हुआ कि मैं इसको और रोटेट करूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तू कैसे रोटेट करेगा यार, तूने इतना ही रोटेट किया तो मैं इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगा दिया, अब तू इससे ज्यादा कैसे रोटेट करेगा, मैं, तू अगर इधर रोटेट करेगा तो मैं इधर रोटेट करूंगा। आपका मूड। अगर आप चाहते हैं, जैसे आप इस चौक को ऊपर ला रहे थे, तो धरती क्या ऊपर लाने दे रहा था, ना ना, धरती नीचे mg फोर्स लगा रहा था। आप इसको स्लोली जब ऊपर ले जा रहे थे, स्लोली, तो कितना फोर्स ऊपर लगा रहे थे, उतने ही जितना धरती नीचे लगा रही थी। कई बार बच्चों को लगता है कि अरे बराबर हो गया तो मूव कैसे करेगा, स्लोली वर्ड मतलब यही है। तो अगर आप, इफ फर्दर इट इज डिजायर्ड टू रोटेट दिस डाइपोल मोर, अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप इस डाइपोल को और ज्यादा रोटेट करें, तो आपको, सपोज करो आप इसको यहां से रोटेट करके आप यहां ले आते हो, लाइक दिस, तो आपको क्या करना है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क के ठीक बराबर जितना वैल्यू इसका है, स्लोली में जितना इधर लग रहा उतना इधर, एक आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, बाहरी टॉर्क, आपको बाहर से एक टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड इस रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस रीस्टोरिंग टॉर्क के ठीक क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आप इसको यहां से यहां ले आए, अब किसी चीज को तुम लाए हो, मूव कराए हो, तुमने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो वर्क डन हुआ। और वही वर्क डन इस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। एक बार मैं एक बच्चे को बता रहा था कि यहां ले आए, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, तो बच्चा बोला हम कैसे मान लें कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आप इसको यहां से यहां ले आए तो हम कैसे मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आप इसको छोड़ो ना, नीचे जाएगा, ये मूव किया, इसका मतलब इसके पास एनर्जी थी। आप एक रबर है, उसको खींचो, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, छोड़े आपको, पट से मारा, मतलब एनर्जी थी, तब उस रबर ने क्या किया, वर्क किया, एनर्जी थी इसलिए चौक नीचे गया, है ना। अगर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो फिर ये वापस जा सकता है। तो यानी समझ में आया कि आज हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। कब निकालना है, जब आप इस डाइपोल को रोटेट करते हैं, आप इसको रोटेशन में लाते हैं, तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन का फॉर्मूला आप बढ़िया से जानते हैं, फोर्स इंटू क्या होता है बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहां पर फोर्स की जगह टॉर्क होगा, एक्सटर्नल टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट dx की जगह क्या ले लेंगे हम लोग, d थीटा ले लेंगे। मान लो कि इनिशियली आपने कितना एंगल मूव कराया था, θ1, और उसके बाद ये पूरा कितना एंगल आपने मूव करा दिया, θ2। तो यानी इसका जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा ये θ1 से कहां तक होगा, θ2 तक होगा।
ठीक है। अब कुछ नहीं, टॉर्क का वैल्यू पुट करेंगे। आपको बढ़िया से कई बार मैंने पढ़ाया, टॉर्क का वैल्यू पीई साइन थीटा होता है ना। और यहां पर ये क्या हो गया आपका डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के कहां तक, थीटा 2 तक। तो यहां पर पीई हो गया, ये आपका ई हो गया, जरा गौर से देखिएगा। और ये आपका यहां पर क्या है, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के कहां तक, थीटा 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो आप इंटीग्रेशन जानते ही होंगे, यहां पर हो गया पी, ये आपका हो गया ई, और साइन थीटा की जगह, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोगों का, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर के कहां तक, थीटा 2 तक। इस माइनस को बाहर ले आओ, माइनस पीई ई, और यहां पर हो गया कॉस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट थीटा 2, माइनस का साइन, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट थीटा 1 पुट करेंगे। उम्मीद है कि आपके बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर होंगे, है ना। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, पीई माइनस को अंदर ले गया तो ये माइनस माइनस प्लस, यहां पर आपका हो गया कॉस थीटा 1, और ये माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा 2। वर्क डन। यही जो वर्क डन है, दिस amount of work done is stored in form of potential energy inside the system, है ना। तो यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कहां पर स्टोर हो जाएगा, आपका सिस्टम के अंदर। यानी इसी W को हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, पीई ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जनरल फॉर्मूला है आपका, जनरल। अब आप बुक्स में देखना है, या कई बार बोर्ड में डेरिवेशन पूछते हैं, बस थीटा 1 और थीटा 2 का मान चेंज करते रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या मान, बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं यहां पर। तो आप थीटा के वैल्यू को चेंज करो, इन थीटा 1 थीटा 2 के, पोटेंशियल एनर्जी का मान भी आपका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एसोसिएट होती है, संबंधित होती है किससे, रोटेशन ऑफ डाइपोल से। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो पहले यहाँ पर डाइपोल था, फर्दर आपकी इच्छा हुई कि इसको और रोटेट करें, तो आपको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसका मान कितना होगा, जितना ये रिस्टोरिंग टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा रहा था, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। पहले मान लो थीटा 1 पोजीशन था, बाद में थीटा 2 हो गया। वर्क डन बराबर टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक टॉर्क का मान पुट किए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन किए, वैल्यू पुट किए, और यही जो वर्क डन आया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। आप चाहें तो इसके एंगल्स को आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप एक बार देख जाइए, मैं थोड़ा डिलीट करूंगा सारी चीज़ों को। केस 1 की अगर आप बात करते हैं, है ना, अगर ऐसा हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मान लो यहां पर, तो u बराबर क्या होगा, पीई ई कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1, और माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा। एक तो आपको बुक्स में ये देखने को मिलेगा, आप इसको चाहें तो बुक्स में आप देख सकते, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये वाला था, ये वाला नहीं था, अरे वही वाला था, बस आप थीटा का वैल्यू चेंज करते रहो, हो गया काम खत्म है। एक और बहुत सारे हो सकते हैं। केस 2 को आप देख लो, इफ मान लीजिए थीटा 1 इज इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0, है ना। एक बार डेरिवेशन पूछ दिया एग्जाम में, बच्चे हैं मेरे पास, बोले सर जी आपने तो ये पढ़ाया था, वहां कुछ और आया। मैंने कहा यार यही था। कोई जरूरी नहीं कि हर बात आपको बताई जाए, कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको अपने प्रेजेंट डोमेन, मैंने पहले ही कहा है कि फिजिक्स में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। तो आप सोचिए, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है, थीटा 1 क्या था, 90 था, तो u बराबर आपका हो गया पीई ई, और कॉस 90 का वैल्यू 0 और थीटा 2 की जगह 0, तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1, तो u बराबर क्या हो गया, माइनस पीई और इंटू क्या हो गया ई। एक बार एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए बोल दिया सीबीएसई वालों को, अब उनकी हालत खराब, सीबीएसई वाले मेरे से पूछ रहे सर जी व्हाट इज दिस, आपने तो मेरे को ये पढ़ाया और एग्जाम में डेरिवेशंस ये पूछा। नो वे, हाँ बस पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एंड डाइपोल का तो वही है। अब सपोज करो मैं आरी खान हूँ, मैंने मूंछ लगा ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया, नहीं, और ऐसा थोड़ी कि मैं सलमान खान हो जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, अपने आरी खान को विदा दीजिए।
मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में हम लोग पहले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर तब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर चलेंगे, और तब फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैसेज ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगता है मेरा क्लास। बहुत हिम्मत मिलती है जब आप मैसेज करते हैं, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच। नाइस डे। टेक केयर। बाय।